कि जो करते हैं दूसरों पर एहसान तो समझो कोई मेहरबानी नहीं है। जिस गंगा में हम जाकर नहाते हैं वो कोई साधारण पानी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं जो आज तक हमने अपने बुजुर्गों की मानी नहीं है, मगर आज हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जो इस बार भी नहीं देगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट, तो वो ये जान ले कि वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी कि सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। कमाए कैसे जब राशन 80 करोड़ को मिल रहा है? तो सर अभी फसल कटी, किसान की फसल कटी है, मजदूर नहीं मिले लोगों को। उसके बाद क्या हुआ? सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। कैसे बढ़ा? बिल्कुल कैसे बढ़ेगा सरकार का रेवेन्यू? जो जितनी कंपाइन आई है, डीजल बिचा, आगे और बढ़ रही है, ठीक है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? अगर 80 करोड़ का आप राशन देने की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गरीबी दूर है, गरीबी और आ रही है। लोग वहां से राशन ले रहा है, 10 रुपए किलो में मार्केट में बेच रहे हैं। आखिर देश का कहीं नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है? उस पर आप क्या कहोगे? आप कार्यकर्ता हो, अधिकारी क्यों नहीं आप सब जाते हो? माननीय मोदी जी के पास हम पहले भी इस बात को लेकर विचार विमर्श के लिए हमने पहुंचाया अपने माननीय अध्यक्षों को द्वारा कि आप जिस प्रकार से आप राशन फ्री कर रहे हो, हमारा कहना यह है कि आप शिक्षा भी मुफ्त कीजिए। जी ये बात नहीं, शिक्षा भी मुफ्त कीजिए। देखिए पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के अनुसार थोड़ी थोड़ी कमाई भी बढ़ी है। कमाई बढ़ी है, लेकिन लोग ये नहीं दिखाना चाहते कि उनकी कमाई बढ़ी है, तो वो बस कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपकी कमाई भी तो उस हिसाब से बढ़ रही है। कहने के लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, लोगों की अपेक्षाएं वो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं एक दूसरे से। ये नहीं कि जितना मेरे पास हो मैं सबर कर सकूं। बात परिवारवाद की नहीं है, बात योग्यता की। जिसके पास योग्यता है उसको ही पद मिलना चाहिए। उसको पद मिलना चाहिए। नेता पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, नेता पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। हाँ हैं? अच्छा, परिवारवाद एक होता है कि हर किसी का युवा, जिस तरीके से नरेंद्र अमित शाह जी का बेटा आपने राजनीति में नहीं देखा होगा, वो बीसीसीआई में है। बाकी बीजेपी के हैं नेता, वो तो बड़े पैसे के हाथ पे हैं। बीसीसीआई बहुत बड़े हैं। बीसीसीआई के हैं। मलाई खाओ, नेता मत बनाओ। है नेता न फौज में जाओ, न नेता बन के आओ। फौज में भी जा रहे हैं, पर ये राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा सेनापति भी तो बन सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री के साथ में वो उसमें कोई भी कहीं भी कुछ भी बन सकता है, मुझे पता नहीं सकता, पर वो राजा नहीं बनेगा। 3 बार का सीएम जो कि मामा है, अब मामा का नाम समझते हो? मामा शिवराज चौहान, ये उनको सीएम नहीं रहने दिया। और जब कितने बड़े सीएम थे तो उनका पार्टी बीजेपी में कहीं ना कहीं ये नहीं है। सबसे पहला फर्स्ट वोटर जिसने की देश में अपना पहला आगे बढ़ के और आगे बढ़ाने की कोशिश देखिए, ये फर्स्ट वोटर है। मुझे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने जो वोट डाला है किस पे डाला है? आपका शुभ नाम क्या है? नाम बताइए। देवेश। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, छाछेवाड़ा सिकंदराबाद से हैं। डिस्ट्रिक्ट आप कौन करते हैं? बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। हम बुलंदशहर की हम चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं। उसी यात्रा में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। युवा हैं, पहली बार वोट डाला है। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो और क्या आपकी अपेक्षा है सर? मैं वकील बनना चाहता हूँ। वकील बनना चाहता हूँ जी। वकील क्यों? वकील क्योंकि वक्ता, मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ। अच्छा समझता हूँ, यानी आपको कुछ अच्छा सुधारना है। आपको संविधान को चेंज करना है? नहीं, संविधान में चेंज नहीं कर रहा मैं। संसद नहीं बनना मुझे, सांसद नहीं बनना, एमपी नहीं बनना मुझे। एमपी नहीं बनना मुझे, मतलब पूरा जानकारी होना चाहिए देश की क्या। हाँ। आप वोट डाला, आपने किस उस पे डाला है? आपका मेन क्या है? मतलब चुनावी बॉन्ड घोटाले पे डाला है। चुनाव बॉन्ड घोटाले पे? जो चुनाव बॉन्ड घोटाला हुआ है सबसे खतरनाक है कहीं। हाँ, ये बहुत खतरनाक। कैसे खतरनाक? ये 30,000 देखा जाए तो ओवरऑल यानी बॉन्ड में पैसा दो, ठेका लो है? ठेका लो, जिन्हें ठेका दिया गया उनसे चंदा लिया गया। चंदा लिया गया। विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, विपक्ष तो अब बचा ही नहीं है। विपक्ष है कहीं? विपक्ष दिख रहा है? ये गायब हो गया, पूरा गायब हो गया विपक्ष। विपक्ष नहीं होगा तो फिर क्या फायदा होगा? विपक्ष मजबूत विपक्षी तो देश की अच्छी नींव का वो बनता है। कहीं गलती होंगी तो विपक्ष बोलेगा ना। विपक्षी ने विपक्ष को तो जेल में डाल दिया। अच्छा, उस पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? जो अनाधिकृत हैं, जो आपके अहिंसावादी आदमी हैं या जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जो भू माफिया हैं, उनके प्लॉट पर कब्जा चल रहा है। अदरवाइज किसी पर तो नहीं चल रहा। रजिस्ट्री कहाँ होती है? रजिस्ट्री ऑफिस में होती है जी। रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री कर दी तो अधिकारी के ऊपर क्यों? नहीं सर, मैं आपने की बात कर रहा हूं। नहीं सर, जब आपने कोई अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए जी, आपने वहाँ जाके रजिस्ट्री कराई जी। अगर वो लीगल चीज अभी तो रजिस्ट्री हुई, बिल्कुल। अगर लीगल तो क्यों होती? अगर बिल्कुल तो आखिर उन पे करना होना चाहिए ना। मैं आपकी प्रजा पे क्यों, जनता पे क्यों? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली होता क्या है, अभी आपने जैसे महंगाई की बात करी, अभी आपने आज से 15 साल 20 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा आपने 200 रुपए का, और आज अगर आज की डेट में आप क्या उसका
आप कहते हैं कि सिलेंडर महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, तो आप आज उस समय के लिए आप 200 रुपए के मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सरकार के धर्म में दोनों पक्ष को बताना। नहीं सर, 200 रुपए का प्लॉट आप नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। आज 26 तारीख है, जो कि वोटिंग चल रहा है, बहुत दूसरे चरण का वोटिंग है जो चल रहा है। हम अभी बुलंदशहर खुर्जा पूरा घूम के आ रहे हैं, पहुंचे हम सिकंदराबाद, जो हमारी रथ यात्रा है। हमने यहाँ देखा कि बीजेपी का हर्ष उल्लास, कितना लोग देखो टोपी लगा के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पीछे आपका फोटो दिख रहा होगा, फोटो लोग खिंचा रहे थे। तो उसी बीच में हम अपने रथ को हमने रोका और हमने बात करने की कोशिश की कि आज 26 तारीख वोट पड़ रही है और लोग आप खुद देख सकते हैं कि कैप लगा के, पटका डाल के, पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है, एक पीछे बैनर और होगा, पठाइए, ये देखिए मैं हूँ मोदी जी, और आप हर मोदी, घर घर मोदी की बातें कर रहे हैं। और इसी विषय में आगे बढ़ूंगा क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन भी हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं, वोटिंग पड़ रही है, पटका पड़ा है विशेष पार्टी का। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सैनी है। नरेंद्र सैनी जी, आज वोटिंग चल रहा है जी और लोग वोट डाल रहे हैं, तो आपका जनता से क्या अपील रहेगी? मैं जनता से आज सुबह से यही अपील कर रहा हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने का काम करें। जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगर मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो भारत देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, मतलब दुनिया की तीसरी महाशक्ति में बनाने का काम करूंगा। ये काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, आज वोट पड़ रहा है, आपने एक संबल लेकर आप खड़े हो, कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है नहीं? आचार संहिता का उल्लंघन ये देखिए, जब हो सकता था, मान लो कि हम किसी जल्लूस के रूप में कहीं जाते, यहाँ पर हम अपनी स्वेच्छा से बैठे हुए हैं और अपनी स्वेच्छा से बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कि लोगों के लिए काम करती है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी लोगों के लिए काम करते हैं। अभी मैं कल लाइफ केयर हॉस्पिटल पर गया था सिकंदराबाद में, और वहाँ पर मैंने आयुष्मान कार्ड से लगभग 90% बेडों को जो इलाज हो रहा था, आयुष्मान कार्ड से हो रहा था। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और आवास योजना के माध्यम से। और सर, मेरा सवाल आचार संहिता को लेकर सर जी, आज वोटिंग पड़ रहा है सर जी, ये कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना है, आप इसको मानते हो? नहीं, वो बात सही है। अगर ये चीज विपक्ष करेगा तो आप क्या कहोगे? ये बात सही है। आप इलेक्शन कमीशन में दिल्ली पहुंच जाओगे सीधा, क्योंकि हम रोज कवर करते हैं, दिल्ली रहते हैं सर। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ आप जितने भी युवा देख रहे हैं, सबको बरतना चाहिए। आप जितने भी युवा यहाँ देख रहे हैं, ये सब अपनी मर्जी से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनी, भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना। किसी ने इनसे नहीं कहा है कि आप ऐसा करें। और अगर देश का युवा आगे बढ़कर कुछ करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसे करना दिया जाए। चलो, अच्छी बात है, देश का युवा करना चाहता है, उनकी मर्जी है, और ये तो अधिकारी देखेंगे, सब देखेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं सेक्टर सहयोगी भाजपा से। और यहाँ बस्ता प्रमुख की जिम्मेदारी अपना संगठन की तरफ से मुझे दी गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका वोट बना हुआ है और उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है या उनको सूचना समय पर नहीं पहुंची है, तो हम उन लोगों की वोट पर्चियां उनको बनाकर दे रहे हैं और मतदान में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से ये राष्ट्रीय पर्व होता है, जो मतदान का दिन होता है, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय पर्व होता है। जी, तो लोगों को वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वोट बना के उनको दे रहे हैं। किसी की पर्ची नहीं मिले क्योंकि ज्यादातर लोग कामगार हैं। सर, उसी के मैं आपसे पूछूंगा, व्यवस्था देख रहे हो आज वोट का, यहाँ का सब बस्ता के प्रबंधक हैं। जी, आपको ये नहीं बताया लोगों को कि भाई जो आप एक विशेष पार्टी जो कि निवासी योग का सख्ती से होगी, कोई बैनर पोस्टर नहीं होगा जब तक वोट पड़ेगा, तो आपने ये नहीं बोला कि ये पोस्टर नहीं होना चाहिए उसे? नहीं, लोगों को हमने ये कहा है कि अपने मत का प्रयोग वो अपनी स्वेच्छा से करें। मत का नहीं, मैं पोस्टर बैनर की बात कर रहा हूँ सर। माननीय प्रधानमंत्री का है, आपके सिर पे खुद टोपी लगी है, लोग अपने आप प्रेरित होते हैं। मैंने अपनी स्वेच्छा से ये मैंने अपना धारण की हुई है, क्योंकि मैं संगठन ये तो अगर विपक्ष भी करेगा तो, अगर विपक्ष भी ऐसा करेगा तो क्या होगा? नहीं, विपक्ष भी करता है, ऐसा नहीं है। आप अगर जगह जगह आप जाएंगे, जैसे मैं बुलंदशहर में था, बुलंदशहर में देखा, वहाँ भी पोस्टर लगे मिले मुझे। क्या नाम उनका, वो तीसरी बार अभी मैं बहुत काफी समय से लोग मैं चुनाव देख रहा हूँ, तो ये चीज तो होती है। अगर बसपा के लोग भी हैं, सपा के लोग भी हैं, भाई अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने आकर्षित करने के लिए अपनी स्वेच्छा से लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, युवा हैं, युवा से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शेखर सैनी। शेखर सैनी जी,
आप कहीं ना कहीं पूरे मतलब प्रचार में लगे हो, लग रहा है कि गला पूरा कहीं ना कहीं आज खुशी का माहौल भी है, पूरा माहौल है। का माहौल है। तो आप क्या कहना चाहोगे और क्या आपकी पूरी मन की भावना है? मेरे मन की भावना सिर्फ कमल का फूल है जी। भारतीय जनता पार्टी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। आखिर कमल का फूल क्यों? कमल लोग महंगाई से परेशान है, डीजल पेट्रोल से परेशान है, सिलेंडर परेशान है, जो पब्लिक हम युवा से बात करते हैं, जो गाँव में जाके हम बात करते हैं, रोड पे करने के लिए टोल टैक्स से परेशान है, हवाई जहाज चप्पल से लेके हवाई जहाज की बात करते हैं, वहाँ टिकट नहीं मिलता है। आप आखिर क्या कहना चाहते हो? मतलब भाजपा आखिर क्यों? भाजपा आखिर क्यों? आपके पहले आपको सवाल, कड़वा वचन है, भाजपा आखिर क्यों? हाँ आपका पहले 400 पार आखिर क्यों? जीत तो उससे नीचे भी है। आपके पहले सवाल का जवाब तो मैं दूंगा नेशन फर्स्ट। जी जी, नेशनल फर्स्ट। जी जी। नेशन फर्स्ट का मतलब है हमारा, हम सबसे पहले राष्ट्र के प्रति हम अपना जो हमारा दायित्व है उसको समर्पित है। दूसरी बात मुझे बताइए, इससे पहले जो अदर पार्टी आती थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसने भारत देश के लिए क्या किया 65 वर्षों में? बताइए मुझे आप। सर 65 वर्ष में देश ऐसी थोड़ी आ गया, कंप्यूटर ऐसी थोड़ी आ गया, कुछ तो लाए ना कुछ करके। मान लीजिए आपसे मेरा बल्ब ऐसी थोड़ी आ गया, बिजली ऐसी थोड़ी बन गई, बल्ब का किसने आविष्कार किया? सच चीज मत बोले सर। नहीं सर, बल्ब का आविष्कार अगर किसने हमारे किया? दादा ने हमें पैदा मतलब नहीं ठीक है, तो रोटी कपड़ा हमें भी दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मत बोले सर। बिल्कुल। अच्छा आप ठीक है, आपने जैसे कहा बेरोजगारी की बात, दूसरा सवाल आपका ये था बेरोजगारी। जी। और बेरोजगारी के लिए मैं ये कहूँगा कि समय के रहते हुए आप देख रहे हैं पॉपुलेशन की जनसंख्या क्या है, जी तो हर व्यक्ति को रोजगार तो नहीं मिल सकता। जी। माननीय मोदी जी हमारे जो भी प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद भी उनके इस जनसंख्या को रोकने के लिए हमें भाजपा को लाना चाहिए। दूसरा सर, दूध पे भी जीएसटी सर, है दूध पे भी जीएसटी है सर, दूध पे जीएसटी। मैंने आपकी बात समझी। दूध पे किसान की हर चीज पे जीएसटी, फसल पूरी नहीं ली जाती है। सब्सिडी भी तो मिल रही है। सब्सिडी किस में आ रही है? 8,000 रुपए मिल रहे हैं पर प्रत्येक किसान को। किसको? किसान को जी 8,000 मिल रहे हैं जी। 8,000 में क्या कट्टा कितने का है? कितने का है? 2.5 कट्टा कितने का है? आपका पहले आप मुझे बताइए, आप पहले आपने जब प्लॉट खरीदा था या आपने कोई मकान खरीदा था, जब उससे कितने खरीदा था? सर प्लॉटों पे बिल्डोजर चला सर। नहीं, आप मुझे उसको वो उस पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? जो अनाधिकृत हैं, जो आपके अहिंसावादी आदमी हैं या जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जो भूमाफिया हैं, उनके प्लॉट पर कब्जा चल रहा है। अदरवाइज किसी पर तो नहीं चल रहा। रजिस्ट्री कहाँ होती है? रजिस्ट्री होती है जी। रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री कर दी तो अधिकारी के ऊपर क्यों? नहीं सर, नहीं सर, आपने कोई अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए, आपने वहाँ जाके रजिस्ट्री कराई, अगर वो लीगल चीज अभी तो रजिस्ट्री हुई, बिल्कुल। अगर लीगल तो क्यों होती? अगर बिल्कुल, तो आखिर उन पे कार्रवाई होना चाहिए ना। मैं आपकी प्रजा पे क्यों, जनता पे क्यों? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, अभी आपने जैसे महंगाई की बात करी, अभी आपने आज से 15 साल 20 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा आपने 200 रुपए का, और आज की डेट में आप क्या उसका आप कहते हैं कि सिलेंडर महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, तो आज उस समय के लिए आप 200 रुपए के मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पत्रकार के धर्म में दोनों पक्ष को बताना। नहीं सर, 200 रुपए का प्लॉट आप बेच देंगे क्या? आज आप भी तो 200 की 10,000 के प्लॉट के पैसे मांग रहे हैं, तो वो महंगाई दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो महंगाई दिखाई नहीं दे रही। आप बताइए, आप अपने प्लॉट के लिए 10 प्राइवेट सेक्टर में जाइए, नौकरी में पैसा 15,000 10,000 मिला, जो युवा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो युवा कह रहा है। गलत। लोकल को नौकरी नहीं है। सर लोकल को नौकरी नहीं है। 18,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट है सर। हाँ, 18,000 रुपए से मेरे मित्र लगे हैं, उनकी जो 18,000 रुपए से शुरुआत स्टार्टिंग हुई है, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15 तो मैं नहीं मान सकता। युवा को कहना ये है कि लोकल के लिए हमारा जो नोएडा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे नौकरी नहीं है, उसके लिए आप कितने मतलब सहमत हो नहीं हो? सर ये तो अपने ऊपर वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि हम, हाँ इसमें देखो हर व्यक्ति आदमी है यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगार तब तक बेरोजगार है जब तक वो कुछ काम करना नहीं चाहता है, अन्यथा आप जाइए, आज भी दहाड़ी के रूप में मजदूर 600 रुपए की दहाड़ी ले रहा है। अच्छा। हाँ, और जो कमाना नहीं जानता तो उसके लिए तो सब बेरोजगार हैं, वो अपने आप को बेरोजगार बताएंगे। सर कमाए कैसे जब राशन 80 करोड़ को मिल रहा है? तो सर अभी फसल कटी, किसान की फसल कटी है, मजदूर नहीं मिले लोगों को। जी। उसके बाद क्या हुआ? सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। कैसे बढ़ा? बिल्कुल। कैसे बढ़ेगा सरकार का रेवेन्यू? जो जितनी भी कंपाइन आई है, डीजल बिचा, आगे और बढ़ रही है, ठीक है, उसमें आप क्या करना चाहोगे? अगर 80 करोड़ को आप राशन देने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गरीबी दूर है, गरीबी और आ रही है, और लोग वहां से राशन ले रहा है, 10 रुपए किलो में मार्केट में बेच रहे हैं। आखिर देश का कहीं नुकसान हो रहा नहीं हो रहा है? उस पर आप क्या कहोगे? आप कार्यकर्ता हो, अधिकारी क्यों नहीं आप समझाते हो? माननीय मोदी जी के पास हम पहले भी इस बात को लेकर विचार विमर्श के लिए हमने पहुंचाया अपने माननीय अध्यक्षों के द्वारा, कि आप जिस प्रकार से आप राशन फ्री कर रहे हो, हमारा कहना यह है कि आप
शिक्षा भी मुफ्त कीजिए। जी जी, ये बात नहीं, ये शिक्षा भी मुफ्त कीजिए और इसके लिए मान्य मोदी जी से प्रयास किया जा रहा है। और इस बार मान्य मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमको ये लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने एम्स हॉस्पिटल्स बनाए हैं अदर सिटियों में, तो अगर वो शिक्षा भी फ्री ऑफ करने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे जी। ये वादे पूरे होंगे अगर शिक्षा और दवाई फ्री हो जाए तो लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी। बिल्कुल मेरा मानना है। सर जो कार्ड बना है, जो वैसे कार्ड 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है, उसमें भी कंडीशन है कि 6 लोग परिवार में होंगे। 6 लोग परिवार में किसके होते हैं? तुम्हारे घर में अच्छे लोग? मैं मानता हूँ, पर उससे पहले 2012 में जो जनगणना हुई थी उससे पहले सबके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। उन्होंने क्यों कर दी शायद? अब ये पार्टी नेतृत्व का काम है, मैं इस बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं यही तो ठगा जाता है ना। 6 लोग कौन है? 6 लोग आपके घर में बच्चे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 6 के बाद 5 की योजना भी आएगी, 4 की भी आएगी, 3 की भी आएगी। कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि देश सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र अगर है तो सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं लोग अंदर से दुखी भी हैं। सरकार को सोचना चाहिए जो उनकी दुख है उनको दूर करें और देश को आगे बढ़ाएं। आप एक महिला हो, आप वोट करने जा रहे हो, कहीं चेहरे पे मुझे कुछ खुशी नजर नहीं दिख रही है, या तो कोई कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये कि वोट का माहौल है, तो मुझे पूछना चाहिए। तो आपका नाम क्या है? आप वोट करने जा रहे हैं? रीना हो। तो कहाँ से आप? खत्रीवाड़े से। तो रीना जी आप वोट करने जा रही है, वोट किस मुद्दे पर करने जा रही है? रसोई इतनी महंगी है, सस्ती है, क्या है, क्या चीज है, कैसे चला पा रही हो? आप मान सकते हो भाई, आप पूरा घर का जोर महिला के ऊपर होता है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि महिला को हमें कहीं ना कहीं मजबूत करना है। तो मजबूती में आप कितना हाथ समझते हो प्रधानमंत्री जी का? आपको किसी का न मानना चाहिए, वोट डालने जा रहे हैं, किसी को भी डाल देंगे। तो वोट किसी आधार पर डालो, खुद आपका मन होगा ना वोट डालने के लिए। वोट डालते किसी खुशी डालते हैं, कोई कहीं जाता है कि भाई गर्मी में आप जा रहे हो, साथ ही गर्मी है, कोई कुछ नहीं करता है, बस आपको किसी का न मानना चाहिए। कहीं ना कहीं दीदी का कहना है कि कोई कुछ नहीं करता है। माँ आपका शुभ नाम क्या है? सावती। सावित्री अम्मा है, अम्मा खड़ी है, वोट डालना नहीं अम्मा? वोट डल के डालने जा रही हो? क्या अम्मा वोट जरा उंगली दिखा दो करके, थोड़ा ऊपर ढाके ना, थोड़ा ऐसे घुमाओ, हाथ घुमाओ उधर से। अम्मा की उंगली देखिए, वोट डाल के आ चुकी है। और अम्मा से पूछेंगे, अम्मा आपकी उम्र कम से कम 70-75 साल तो होगी? पता ना ये गाड़ी में। अच्छा, कम से कम 70 साल की उम्र होगी। आपने आज़ादी भी देखी होगी, जब देश आज़ाद हुआ था। आप जो पढ़े लिखे पहले बहुत थे, सारे पढ़ी ना होना। तो पहले में और अब में कितना फर्क लगता है आपको देश के लिए? अब फर्क तो हो गई है भैया। अब वही जैसे बच्चा बड़ा होता है, छोटा बच्चा पहले माँ को परेशान करता है, रो रहा है, जब दूध मिलता है। हाँ हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगी? आपके लिए क्या सुविधा नहीं है? आपको पेंशन मिलती है? अब वही अपने आप करेंगे, सुविधा जो करेंगे, हम अपने से क्या मांगे? अपना सुविधा कैसे करेंगे? आप वोट डालने का बाद वोट डालने क्यों गए? आप वोट डालेंगे? वही करेंगे अपना आप, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। ये तो जो करेगा भगवान करेगा, पल्ला वाला करेगा। आप इरादा हो कुछ तो बोलिए, कुछ तो देश के बच्चों के लिए बोलिए। वो जो है ना, जिनके लिए हम डाल रहे हैं ना, वो अपने उस पर खड़े होना बढ़िया, उस पर खड़े हो जाए, देश आगे बढ़ जाए। बस। अम्मा महंगाई तो नहीं है? रसोई तो महंगी नहीं पड़ती अम्मा? सब कुछ है बस। अम्मा महंगाई तो नहीं है? रसोई महंगी नहीं पड़ती? रसोई देश में तरक्की क्या तो अब तो यही कुछ है। अरे अम्मा महंगाई तो नहीं है? लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं। अब महंगाई है तो भैया पेट तो भरना ही है, महंगाई में भी और मंदे में। पैसा नहीं हो तो पेट कहाँ से भरेगा? हाँ, पैसा दूध पे भी जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, पैसा भी सब होएगा, मेहनत से कमाओ, पैसा क्यों ना होएगा। तो आगे बढ़ेंगे। कुछ और युवा है, कुछ नए बच्चे हैं, छोटे युवा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपकी सबसे पहला फर्स्ट वोटर है जिसने की देश में अपना पहला आगे बढ़ के और आगे बढ़ाने की कोशिश देखिए, ये फर्स्ट वोटर। मुझे बात करने की कोशिश करेंगे। आपने जो वोट डाला है, किस पे डाला है? आपका शुभ नाम क्या है? नाम बताइए। देवेश। देवेश, कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ, छाछेवाड़ा सिकंदराबाद से हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है? बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। हम बुलंदशहर की हम चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं, उसी यात्रा में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। युवा हैं, पहली बार वोट डाला है। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो और क्या आपकी अपेक्षा है सर? मैं वकील बनना चाहता हूँ। वकील बनना चाहता हूँ? जी। वकील क्यों? वकील क्योंकि वक्ता मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ। अच्छा समझता हूँ, यानी आपको कुछ अच्छा उतारना है, आपको संविधान को कुछ चेंज करना है। नहीं, संविधान में चेंज नहीं कर रहा मैं। संसद नहीं बनना मुझे, सांसद नहीं बनना, एमपी नहीं बनना मुझे। एमपी नहीं बनना मुझे, मतलब पूरा जानकारी होना चाहिए देश की क्या चल रहा है। आप वोट डाला, आपने किस उस पे डाला है? आपका मेन पर्व क्या है? मतलब चुनावी बॉन्ड घोटाले पे डाला है। चुनाव बॉन्ड घोटाले पे? जो चुनाव बॉन्ड घोटाला हुआ है सबसे खतरनाक है। हाँ, ये बहुत खतरनाक। कैसे खतरनाक है थोड़ा बताइए। ये 30,000 देखा जाए तो ओवरऑल यानी बॉन्ड में पैसा दो ठेका लो है, ठेका लोगों ने ठेका दिया गया, उनसे चंदा लिया गया, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, विपक्ष तो अब बचा ही नहीं है। विपक्ष है कहीं? विपक्ष दिख रहा है? ये विपक्ष गायब हो गया, पूरा गायब है, गायब हो गया विपक्ष।
विपक्ष नहीं होगा तो फिर क्या फायदा होगा? विपक्ष मजबूत विपक्षी तो देश की अच्छी नींव का वो बनता है। कहीं गलती होंगी तो विपक्ष बोलेगा ना। विपक्षी नहीं, विपक्ष को तो जेल में डाल दिया। अच्छा, अब कौन तो हो? आने वाली सरकार विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष क्यों नहीं समझा पाता लोगों को कि कहीं ना कहीं हम दिक्कत में हैं, घोटाले हो रहे हैं? घोटाले क्यों नहीं बता पाता विपक्ष की जनता को? अगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो सब चीज समझा रही है, महंगाई को समझा रही है, देश के सर्वोपरि को समझा रही है, तो विपक्ष आखिर क्यों नहीं समझा पाता? विपक्ष जो है परिवारवाद का शिकार हो इधर गया। आइए, पीछे आइए, युवा दिखाने सकते हैं। परिवारवाद का शिकार हो गया विपक्ष परिवारवाद क्या है? उनके पोती पोती सब उसी में है क्या? थोड़ा देर आइए भैया। परिवार कैसे विपक्ष हो गया? परिवार तो सब चाहते हैं कि अपने बच्चा को आगे बढ़े। भाई तुम्हारे पापा भी चाहते हो कि तुम्हारे पापा ने पढ़ाया लिखा आपको कि बच्चा मेरा अच्छा बने। अच्छा बने परिवार, वो संज्ञा आपने गलत दे दी। अच्छा। परिवारवाद एक होता है कि हर किसी का युवा, जिस तरीके से नरेंद्र अमित शाह जी का बेटा आपने राजनीति में नहीं देखा होगा, वो बीसीसीआई में है। बाकी बीजेपी के हैं नेता, वो तो बड़े पैसे के हाथ पे हैं। बीसीसीआई बड़े- बहुत बड़े हैं। बीसीसीआई के हैं मतलब वो मलाई खाओ, नेता मत बनाओ। हैं? नेता। ना फौज में जाओ ना नेता बन के आओ। ना फौज में भी जा रहे हैं, पर ये नेता बना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा सेनापति भी तो बन सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री के साथ में हाँ। वो उसमें कोई भी कहीं भी कुछ भी बन सकता है, मुझे पता बन नहीं सकता है, पर वो राजा जैसे नहीं कि बनेगा। 3 बार का सीएम जो कि मामा है। अब मामा का नाम समझते हो? मामा शिवराज चौहान। शिवराज चौहान, ये तो शिवराज- उनको सीएम नहीं रहने दिया। और जब कितने बड़े सीएम थे वो, तो उनका उनका पार्टी बेटा- बीजेपी में कहीं ना कहीं ये नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श है। जी, जी। मैं मोहल्ला शाहजहां, जिला बलूच से सिकंदराबाद से रहने वाला जी हूँ। जी, बात परिवारवाद की नहीं है, बात योग्यता की है। जिसके पास योग्यता है उसको ही पद मिलना चाहिए। उसको पद मिलना चाहिए। नेता पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। नेता पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, हाँ, हैं? वो सब कुछ ही हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए महंगाई नहीं है? माँ बाप कैसे आपकी पूरी कर रहे हैं? पढ़ाई कितनी महंगी है, सभी ट्यूशन कितना महंगा है, 10वीं तक का ट्यूशन बंद कर दिया, बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ सकता, उससे पर ट्यूशन पढ़ेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? ये क्या चीज़ है सारी? देखिए पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के अनुसार थोड़ी थोड़ी कमाई भी बढ़ी है। हाँ, लेकिन लोग ये नहीं दिखाना चाहते कि उनकी कमाई बढ़ी है, वो बस कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपकी कमाई भी तो उस हिसाब से बढ़ रही है। कहने के लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, हाँ। कि लोगों की अपेक्षाएं वो ज्यादा बढ़ती जा रही हैं एक दूसरे से, कि जितना मेरे पास है, सफर कर सकूं। मेरा शुभ नाम भारत सैनी है। मैं झांसियावाड़ा सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और देखिए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप नए युवा हो, फर्स्ट बार आपने वोट डाला है, फर्स्ट वोटर मैंने है, फर्स्ट आप बार देश वोट में नींव डाला जमाई है। है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, वोट की बात ऐसी है, वोट इंसान, बच्चे एमबीए कर करके मैं तो परीक्षा खैर चला रहे हैं। देखिए बीटेक कर रहा हूँ। वोट B.Tech की बात ऐसी है कि वोट तो सिर्फ उसी को डालेगा जो अपनी योग्यता दिखा पाएगा। अच्छा। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरी विपक्षी पार्टी के एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, दुनिया भर के ऐड वगैरह बना रहे हैं। बीजेपी इतने ऐड नहीं बना रही, क्योंकि सबको पता है कि किसमें योग्यता है और कौन कितना कर सकता ज्यादा है। मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा मोदी दिख रहा कहीं? विपक्ष दिख रहा है। विपक्ष देखिए आज इलेक्शन हो रहा है, हमारे पीछे तो देखिए मोदी जी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं होना विपक्ष चाहिए, जबकि विपक्ष ये कहीं ना कहीं पर्व चल रहा है जो आज इलेक्शन है, वैसे में सत्ता आदेश से कहीं बैन पोस्टर किसी का नहीं होगा। हाँ जी। तो वोटिंग क्या देखिए है? ये हमारा तो है नहीं जो हम कुछ कह सकें, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूँ जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो विपक्ष की टीवी वगैरह पे, मोबाइल वगैरह पे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो, किसी भी चीज़ को नीचा सोशल मीडिया दिखाना नहीं होना हो, चाहिए। सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है विपक्ष का चल रहा है। और बाकी जो योग्यता है वो तो सबको पता ही है कि उसमें कितनी योग्यता है, वो उसी को अपने हिसाब से वोट देगा। वोट देगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? कुछ हाँ जी, कहने का कृष्णा अलग होता है। सैनी। कृष्णा सैनी जी, आप हाँ जी, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने किया ना तो कोई किसी ने कभी करा है ना कोई कर सकता, क्योंकि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है वरना सुरक्षित नहीं है। और मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो 2 लाइन का मेरा एक शेर अर्ज है कि जो करते हैं दूसरों पर एहसान तो समझो कोई मेहरबानी नहीं है। जिस गंगा में हम जाकर नहाते हैं वो कोई साधारण पानी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं जो आज तक हमने अपने बुजुर्गों की मानी नहीं है, मगर आज हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जो इस बार भी नहीं देगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट, तो वो ये जान ले कि वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। अच्छा हिंदुस्तानी नहीं है, बहुत बड़ी बात कह दी कि अच्छा हिंदुस्तानी नहीं है। आखिर मोदी जी को वोट देने का क्या है, और क्या ऐसे लोगों को है कि न तो कोई महंगाई बताता है न कोई दिक्कत बताता है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे कि हम आपको दूसरे नए एपिसोड मिल सकें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।